आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। लोकसभा 2019 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासत भी गरमाने लगी है। अब सियासत चाहे वो लखनऊ की हो, लखनऊ से दिल्ली हो, दिल्ली से चाहे पटना हो, पटना से हैदराबाद हो, लगातार राजनीति उफान मार रही है। जाहिर सी बात है कि 2019 का ये लोकसभा चुनाव तय करेगा कि कौन 5 साल देश को चलाएगा, किसके हाथ में 5 साल सत्ता रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि ये चुनाव काफी अहम हो जाता है और जाहिर सी बात है कि ये चुनाव हो और असद उद्दीन ओवैसी की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हां, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के चीफ असद उद्दीन ओवैसी को जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। पहले मैं आपको उस खबर से रूबरू कराऊंगा, फिर हम उस पर आगे बात करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल उठते रहते हैं। एक आरोप तो उन पर यह लगता है कि वो मुसलमानों की हितैषी और मुसलमानों की सिर्फ बात करते हैं। वहीं मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका उन पर यह आरोप लगाता है कि असद उद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। तो अब ये दो धड़े बटे हुए हैं, कोई ओवैसी को सही ठहराता है तो कोई ओवैसी को गलत ठहराता है। बहरहाल ओवैसी की स्पीचेस और ओवैसी का जो एक हम कह सकते हैं कि उनकी जो भाषा शैली है उससे हर कोई वाकिफ है। हालांकि लोग तो ये भी कहते हैं कि ओवैसी सिर्फ पार्लियामेंट में बोलते हैं, बाकी जमीन पे उनका कोई काम नजर नहीं आता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको उस खबर से रूबरू कराऊंगा कि असल में ओवैसी से जुड़ी वो खबर है क्या। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन चीफ असद उद्दीन ओवैसी ने यूपी की एक लोकसभा सीट पर भी लड़ सकते हैं चुनाव। जी हां, ये एक अपने आप में बेहद बड़ी खबर है क्योंकि अभी तक ओवैसी सिर्फ हैदराबाद से चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि वो यूपी के किसी एक सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। यानी साफ तौर पर वो अपनी किस्मत अब यूपी में आजमाना चाहते हैं, या यूं कहें कि वो यूपी में अब खुद भी दाखिल होना चाहते हैं। उनकी पार्टी तो पहले खुद दाखिल हो चुकी थी, लेकिन अब वो खुद यूपी में अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं। अब इसकी जो पुष्टि की है, इस बात की जो खबरें आई हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, वो पहले मैं आपको बताता हूं। शौकत अली ने कहा है कि गठबंधन में कांग्रेस को शामिल नहीं किया। क्या अब जाहिर सी बात है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने लोकसभा चुनाव के लिए सपा और बसपा माफ कीजिए, बसपा के बीच हुए गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम लीडरशिप को अछूत समझने की सियासत है। उन्होंने गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल को हिस्सेदारी देने पर भी सवाल उठाए हैं। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 4% जाट वोट बैंक वाली पार्टी को हिस्सेदारी दी गई, लेकिन 22% आबादी वाले मुसलमानों की अनदेखी की गई। यानी ये बात सीधा आरोप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली लगा रहे हैं। उनका कहना है कि 4% वाली जाट, जो 4% जाट हैं उनकी पार्टी को तवज्जो दी गई, लेकिन 22% मुसलमानों वाली किसी पार्टी को तरजीह नहीं दी गई। साथ ही साथ शौकत अली ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें यह तय हुआ था कि AIMIM यूपी में लोकसभा चुनाव लड़े। साथ ही ये भी प्रस्ताव भेजा गया है कि असद उद्दीन ओवैसी हैदराबाद के साथ यूपी की एक सीट पे चुनाव लड़े। इसके लिए यूपी AIMIM का एक डेलीगेशन ओवैसी से मिलेगा। साथ ही साथ अब सवाल जो खड़ा किया जा रहा है, वो मेन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का, उसमें मुसलमानों को कितनी तरजीह दी गई है, इसको लेकर AIMIM सवाल उठा रही है। गठबंधन में मुसलमानों को उसकी आबादी के मुताबिक हिस्सेदारी न मिलने के आरोप पर उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को गठबंधन में नेतृत्व नहीं मिल रहा। ये जो गठबंधन हुआ है उसमें 22% आबादी वाले मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दी गई। साथ ही साथ 4% जाट आबादी वाली रालोद को गठबंधन में हिस्सेदारी दी गई, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दी गई। हिस्सेदारी का मतलब टिकट देना नहीं होता, बल्कि उनको नेतृत्व देना होता है। कहीं ना कहीं आपकी ये मानसिकता है कि मुस्लिम लीडरशिप को आप सियासत से अछूत समझते हैं। रालोद से बड़ा दल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का है।
जी हाँ, ये बात उन्होंने साफ तौर पर कही है। उनका कहना है कि अगर वो चाहते तो रालोद से बड़ा दल जो है वो AIMIM का है और वो चाहते तो इसको दे सकते थे। शौकत अली ने कहा है कि उनके पास 9 MLA, 1 MP, 50 चेयरमैन और कॉरपोरेटर हैं। रालोद के पास 1 MP है, वो भी 4 दलों का MP है, एक भी MLA नहीं, तो बड़ा दल किसका है? उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन 55 जिलों में है, रालोद के सिर्फ 4 जिलों में है। यकीनन हमारे साथ ये न्याय नहीं है। जिस तरह से दलितों को अछूत समझा जाता है, उसी तरीके से सियासत में मुस्लिम लीडरशिप को अछूत समझा जाता है। ये बात शौकत अली ने कही है। अब जो मैं आपको इस शौकत अली की बातें बता रहा हूँ, आप इन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ बसपा को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बसपा बताए कि बीजेपी की बी टीम कौन है। गठबंधन के लिए वोट कटवा के सवाल पर उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि कर्नाटक में जाकर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है, बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में चुनाव लड़ती है, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टियों का वजूद इलेक्शन में से ही होता है। हम इलेक्शन नहीं लड़ते तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। जो लोग हम पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्ज़ाम लगाते हैं और हम उन्हें फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो सवाल उनसे ये है कि तेलंगाना के अंदर बीजेपी की बी टीम ने उसका खात्मा कर दिया। ये कैसी बीजेपी की बी टीम है? इस तरह के इल्ज़ाम मुस्लिम लीडरशिप पर लगते रहे हैं। बहन मायावती ने 2 बार बीजेपी के साथ मिलकर यूपी में सरकार बनाई है। नरेंद्र मोदी को भाई माना है और उसके लिए गुजरात में चुनाव प्रचार किया। फैसला आप करिए, बीजेपी की बी टीम कौन है? ये बात शौकत अली जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के, उन्होंने कही है। शौकत अली ने कहा है कि गठबंधन में कांग्रेस को शामिल नहीं किया गया। क्या बहन जी ये साफ करेंगी कि लोकसभा चुनाव के बाद वो बीजेपी के साथ जाएंगी या कांग्रेस के साथ? यूपी की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन? इस सवाल पर शौकत अली ने कहा कि इस पर फैसला नेशनल प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी लेंगे। हमारी तैयारी 50 सीटों पर लड़ने की है। उनका जो तैयारी बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 50 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लेकिन नेशनल प्रेसिडेंट कितने सीटों पर लड़ने का फैसला लेते हैं, इसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे। कांग्रेस के साथ गठबंधन पर शौकत अली ने कहा कि इस पर भी फैसला नेशनल प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी का ही होगा। ओवैसी के संभल या फिरोजाबाद से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी ये तय नहीं हुआ है कि अभी उन्हें यूपी के एक सीट से चुनाव लड़ने का लिए अभी प्रस्ताव भेजा गया है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल जो है वो ये तय नहीं हुआ है कि असदुद्दीन ओवैसी को अभी फिलहाल एक प्रस्ताव भेजा गया है कि आप हैदराबाद के साथ साथ यूपी के किसी एक ऐसे सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ें जहां पर आपकी जीत आसान हो जाए और आप यूपी में चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि फिरोजाबाद और संभल का भी बात कही गई, लेकिन अब देखना ये होगा कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो किस तरीके का लड़ते हैं चुनाव और लड़ते हैं या नहीं। लेकिन एक बात तो साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि वो लगातार अपने पैर पसार रहे हैं, लगातार जो है वो, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिरदर्दी बढ़ जाती है। लेकिन उन पर भी कई तरीके के आरोप लगते रहते हैं लगातार। उनके जो छोटे भाई हैं अकबर उद्दीन ओवैसी, वो भी भड़काऊ भाषण लगातार इस तरीके के देते हैं जिससे कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़े हो जाते हैं। बहरहाल 2019 लोकसभा का चुनाव अब नज़दीक आ रहा है। इस तरीके के गणित समीकरण बैठाए और बनाए जाएंगे और राजनीति होगी, और राजनीति भी इस तरीके की होगी कि खूब जो है उस पर सियासी रोटियां सेकी जाएंगी और धर्म के नाम पर रोटियां सेकी जाएंगी। कोई अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताएगा, कोई दलितों का हितैषी बताएगा, कोई हिंदू जो है वो धर्म को ख़तरे में बताएगा और सब कोई राम मंदिर के नाम पर वोट हासिल कर लेगा। सबकी अपनी अपनी रोटियां सेकती रहेंगी और आम इंसान हमेशा की तरह सुबह उठते शाम होते तक भाग दौड़ करता रहेगा। तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ओवैसी अगर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो आप हमें बताइए कि और कौन सी सीट पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। आप हमें गैस करके ज़रूर बताइए। हम फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक आप हमें दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।